Hello my dear students, welcome to RCM tuition classes. Today we learn about third equation of motion. इसके पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का दोनों का डेरिवेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन और रिमेनिंग का वो करना है, ठीक है। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो डेरिवेशन है, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का बताया था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v मींस क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। v मींस क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। v मींस क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u मींस क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। u मींस क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर s मींस क्या है, s मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है। s मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है। a मींस क्या होता है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, दोनों डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन ही मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन हमारा डेरिवेशन करना है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था क्या था, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a मींस एक्सेलरेशन, t मींस टाइम। तो यहाँ पर देखो v माइनस क्या करना है, v माइनस u इक्वल टू at। इसके पहले देखो हम लोग जब किया है ना, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पर t का वैल्यू चाहिए, इसलिए v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। v माइनस यू बाई ए, ये वाला ये, ठीक है। v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। इसको एक काम करो, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। आप देखो जो यहाँ पर जो t है, a t को रिप्लेस करना है किसके थ्रू, v माइनस यू बाई ए। अब देखो पुटिंग t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 कौन सा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पर मेंशन करो s इक्वल टू u, t का वैल्यू क्या है, अभी क्या कैलकुलेट किया, v माइनस यू बाई a। तो लिखते हैं यहाँ पर v माइनस यू बाई a, ठीक है, v माइनस यू बाई a। इसके बाद प्लस हाफ ये, और t का वैल्यू क्या है, v माइनस, t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई a का होल स्क्वायर। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वायर। देखो जहां जहां पर t था वहां पर t को रिप्लेस किया, ठीक है। आप देखो s इक्वल टू क्या करना है, s इक्वल टू क्या करना है, u इंटू v क्या होगा, u इंटू u क्या होगा, u स्क्वायर बाई क्या होगा, a प्लस हाफ मींस यहाँ पर क्या होगा, a लिखो, ये लिखा करो यहाँ पर v माइनस u का होल स्क्वायर बाय a का भी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था 2a मतलब 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर। अब देखो v माइनस u a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको स्प्लिट करना है, कैसे करोगे, s इक्वल टू क्या लिखना है, s इक्वल टू क्या लिखना है, ub माइनस u स्क्वायर बाय a प्लस, यहाँ पर देखो a और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, नीचे जो डिनोमिनेटर होगा यहाँ पर 2a लिखो, और यहाँ पर देखो v माइनस u का होल स्क्वायर क्या लिखना है, v स्क्वायर माइनस 2u v u होगा, ठीक है, u प्लस
क्या है यू स्क्वायर, क्या होगा यू स्क्वायर, ठीक है। तो यू बी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 UV प्लस यू स्क्वायर, ये वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक डाउन हुआ। अब देखो क्या करना है, एस इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पर ये जो ए और 2a दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। ए और 2a का एलसीएम क्या होगा बताओ, ए और 2a का एलसीएम क्या होगा बताओ, 2a होगा। अब देखो यहाँ से a से 2a को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a को a से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा 2 रहेगा, और 2 से दोनों का जो a यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखोगे 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर यहाँ पर 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 2a सेम है तो एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में जो है क्या है वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर, क्या है प्लस यू स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेशन थोड़ा क्या करना है, आप देखो s इक्वल टू ये वाला हम लोग पोर्शन थोड़ा यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। देखो अब क्या करना है, यहाँ से थोड़ा ये वाला पोर्शन यहाँ से ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पेस है इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखना है s इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखो 2 इंटू यू वी क्या होगा 2 इंटू यू वी कितना होगा 2 यू वी माइनस क्या होगा 2 यू स्क्वायर प्लस क्या लिखना है वी स्क्वायर माइनस क्या है 2 यू वी प्लस क्या है यू स्क्वायर, प्लस क्या है यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है यू स्क्वायर। आप देखो इसमें क्या करना है, नीचे क्या था 2a, नीचे क्या था 2a, ये आप देखो 2uv और ये 2uv कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2uv है ये माइनस 2uv है। यहाँ पर देखो s इक्वल टू क्या लिखना है, s इक्वल टू क्या लिखना है, देखो v स्क्वायर एज इट इज है पॉजिटिव में माइनस 2 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय 2a माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। आप देखो 2a इंटू एस क्या होगा 2a इंटू एस क्या होगा 2as इक्वल टू क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप देखो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है v स्क्वायर, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में कभी कभी इसका डेरिवेशन भी अक्स करता है और इसका इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका इक्वल टू इसका प्लस 2s, तो v इक्वल टू क्या लिखा था u प्लस at, v यहाँ पर देखो u इधर आ गया v माइनस u इक्वल टू at। अब देखो v माइनस u बाय a से डिवाइड हो गया इक्वल टू t, ये t का वैल्यू हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी इसके पहले क्लास में हम लोग किए हैं, तो वहां पर जो वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना जरूर, ठीक है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। देखो पुटिंग t इक्वल टू v माइनस u, तो कौन सा वैल्यू है ये वैल्यू, पुटिंग t इक्वल टू v माइनस u बाय a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मींस यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर देखो t है यहाँ पर भी t है, दोनों t को रिप्लेस करना है कौन सा वैल्यू v माइनस u बाय a का थ्रू, ठीक है। तो s इक्वल टू u इंटू t था v माइनस u बाय a प्लस हाफ ऑफ a क्या लिखना है v माइनस u बाय a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो s इक्वल टू u इंटू v क्या होगा u v, s u इंटू u क्या होगा u स्क्वायर बाय क्या है a। देखो ये जो ये है ये अल्टीमेटली न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई है, तो मतलब यहाँ पर ये होगा v माइनस u का होल स्क्वायर। देखो v माइनस u का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बाय क्या है देखो a का भी होल स्क्वायर तो क्या होगा स्क्वायर। अब देखो a और a स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए क्या रहेगा नीचे 2a, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या रहेगा 2a, इसलिए देखो 2a यहाँ पर है, ध्यान से देखो 2a है, ठीक है। अब देखो ub माइनस u स्क्वायर बाय a, तो इसको हम लोग स्प्लिट किया v माइनस u का होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा v स्क्वायर माइनस 2v
प्लस यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये एंड 2a का जो एलसीएम होगा क्या होगा 2a होगा। अब देखो 2a को a से डिवाइड करो कितना रहेगा 2 से ये दोनों को क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन सा ub एंड u स्क्वायर को ub एंड u, इसलिए यहाँ पर देखो 2 से मार्क किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 into ub क्या होगा 2 into u स्क्वायर कितना होगा -2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर -2ub प्लस u स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कौन सा पोर्शन ए वाला देख लो, ठीक है। यहाँ से इसके बाद कौन सा स्टेप है ए वाला स्टेप, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या है 2ub 2 into u स्क्वायर -2u स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो यहाँ चीज तो ब्रैकेट विथड्रॉ कर लिया v स्क्वायर -2ub प्लस u स्क्वायर। अब देखो -2ub प्लस 2 दोनों कैंसिल हो गया तो क्या होगा -2 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर क्या हो जाएगा -u स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर देखो इक्वल टू यहाँ पर s इक्वल टू v स्क्वायर -u स्क्वायर बाय 2a और 2a into s क्या होगा 2as 2a into s क्या होगा 2as इक्वल टू क्या है v स्क्वायर -u स्क्वायर। अब देखो -u स्क्वायर राइट साइड से लेफ्ट साइड आ गया 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। तो इक्वल टू इसका मींस देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसका मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन अच्छे तरीके से देख लेना समझ लेना उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके थ्रू जो न्यूमेरिकल जितना सारा होता है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कर लेना। एग्जाम में जरूर आता है किसी भी बोर्ड में जाओ सीबीएसई आईसीएसई डब्ल्यू और कितना सारा जो स्टेट बोर्ड है किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर जाओ एक मोशन से जो ये थर्ड ये तीन इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर आस्क करते हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल हो और इसका डेरिवेशन। तो ये वीडियो और ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर हमारा वीडियो को लाइक कर देना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना और वो नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर देना। थैंक यू। अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसका डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू, बाय।